8 नंबर का वचन, पवित्र आत्मा हमें ऊपर आता है तो हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है और अन्य भाषा का वरदान प्राप्त होता है। और जिस समय आपको अन्य भाषा का वरदान प्राप्त होगा उस समय उसको जो है इस्तेमाल करना है। कभी कभी एक लाइन आपको मिलेगा, कभी 2-3 शब्द मिलेंगे, उसको बोलना है, उसको बोलना है और उसके बाद वो भाषा बढ़ती रहेगी। और जैसे जितना ज़्यादा आप अन्य भाषा में बातें करेंगे, जितना ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करेंगे, उतना क्या होगा, आपकी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है भारत देश में अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करने में बिताते हैं। बाइबल में लिखा है जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो आत्मा में प्रार्थना करता है, आत्मा में प्रार्थना करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, तो प्रे इन एन अननोन टंग्स। ओके, तो इस वरदान को, जो अन्य भाषा का वरदान है, बहुत ही पावरफुल वरदान है। जो पावरफुल वरदान है वो ऊपर वरदान आया, मतलब क्या, जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, ऊपर कौन सा वरदान आया 9 में से, वो अन्य भाषा का वरदान। वो अन्य भाषा का वरदान ये ऐसा वरदान है जिसके जरिए आप बाकी के सभी वरदान में बह सकते हैं। आप भविष्यवाणी में बह सकते हैं, आप विश्वास के वरदान में बह सकते हैं, आप ज्ञान के वरदान में, आप बुद्धि के वरदान में बह सकते हैं, चंगाई के वरदान में बह सकते हैं। बाकी के जितने सभी 8 वरदान है उसमें जो ज्यादा से ज्यादा आप डिविनिटी, परमेश्वर की दैविकता में आप बह सकते हैं। अन्य भाषा के वरदान के जरिए परमेश्वर की जो है दैविकता, उसमें आप बह सकते हैं। तो अन्य भाषा का वरदान बहुत ही सामर्थ्यशाली है। इसके बारे में कुछ गलतफहमी, गलत टीचिंग न लो। जो गलत टीचिंग इसके बारे में दे रहा है उसको सुनो नहीं, क्योंकि आपके जीवन में उसका गलत असर होगा। इसलिए बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा भारत देश में अन्य भाषा में बातें करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों की मिनिस्ट्री, बराका मिनिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे लोग, सभी लोग, लगभग सभी लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं। बराका में प्रोफेट एचकिया फ्रांसिस, बेनिटा फ्रांसिस, उनके साले जो है, सभी लोग, बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं और उनका सेवकाई बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने उनके सेवकाई बहुत बढ़ोतरी की है। राम बाबू बहुत ज़्यादा समय अन्य भाषा में बातें करते हैं। तो भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो अन्य भाषा में, जो परमेश्वर को केवल समझती है ऐसे, वो अन्य भाषा में बातें करते हैं और उनकी सेवकाई बहुत बड़ी है। मैं आपको एक सवाल करता हूं, आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू यू। आपको एक सवाल करता हूं, देखो ये अन्य भाषा जिसको गलत ठहराया जा रहा है, रबा रबा शबा शबा करके चिढ़ाया जा रहा है, मानो ये अन्य भाषा गलत होती तो, मानो ये अन्य भाषा गलत होती, गलत नहीं है लेकिन समझो मानो, तो एक तो सेवक को परमेश्वर सपने में आकर दर्शन देकर बोलता कि अन्य भाषा गलत है, और अब तक किसी भी व्यक्ति को, सेवक को जो अन्य भाषा में बोलता है, जो परमेश्वर समझती है, जो अन्य भाषा में बोलता है, एक भी सेवक को परमेश्वर ने बोला नहीं। इसका मतलब जो अन्य भाषा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, जो परमेश्वर को समझती है वो अन्य भाषा सही है, वो अन्य भाषा सही है। कुछ लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है, कुछ लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है ये अन्य भाषा के वरदान के खिलाफ बोलने के लिए। शैतान के कंट्रोल में वो गए। इसलिए हम भ्रम में पड़ना नहीं चाहिए, कोई हमें भरमाए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मत्ती का 24 अध्याय में लिखा है अंतिम दिन के चिन्ह ऐसे होंगे कि बहुत सारे भरमाने वाले लोग आएंगे जो आपको भरमाएंगे, फंसाएंगे। दे विल डिसीव यू। डू नॉट कम अंडर द डिसेप्शन ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल। भरमाने वाले लोग आएंगे।
तो ध्यान दीजिए, अन्य भाषा का वरदान बहुत ही सामर्थ्यशाली, पावरफुल वरदान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।